एशिया कप शुरू हो चुका है और पहला मैच जो था वो अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग का था, जो कि कंफर्टेबली अफगानिस्तान जीत गया है। आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा मैच हुआ है। जहाँ पे कंपटीशन था, आई थिंक बहुत गलतियाँ थी और वो गलतियाँ, आई थिंक उन गलतियों में, अब वो मैच के अंदर तो गलतियाँ लग रही थी लेकिन उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जिस तरह मैं बताऊँ कि हांगकांग की अगर फील्डिंग की आप बात करो, बैटिंग की बात करो, वो बिल्कुल कंपैरेटिव थी नहीं किसी भी टीम के। अब उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि ये जो एसोसिएट टीम्स हैं, इनके साथ टॉप लेवल की क्रिकेट, टॉप लेवल के कंट्रीज खेलते ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी वजह है। आईसीसी यहाँ पे किसी हद तक पैसा इन्वेस्ट करता है, बट आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब ये बड़ी टीमें इन टीमों के साथ क्रिकेट खेलेंगी, आप जनरली देखो तो हम क्रिकेट टीम्स की बात करते हैं, 3-4 टीमों की बात करेंगे जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट खेलती हैं, टॉप लेवल की अगर बात करें। उसके बाद बात करते हैं तो एक एवरेज लेवल की क्रिकेट खेली जा रही होती है। एसोसिएट कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें और बाकी कंट्रीज़ में टॉप 10 टीम्स आप लगा लें, या मैक्सिमम T20 में अगर देखें तो टॉप 12 टीम्स जो कि कॉम्पिटिशन्स में आती हैं, और वो किसी हद तक एक दूसरे का मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो टीमों में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। सो है, पहले इस मैच के स्कोर कार्ड की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। अब इस मैच के अंदर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले ये देखें कि अफगानिस्तान टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। अबू धाबी में मैच था। सो सिद्दीकुल्लाह अटल और रहमानुल्लाह गुरबाज ने ओपन किया। गुरबाज और रेगुलरली आई थिंक वो जिस तरह से, आई थिंक पता नहीं किस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान में इस तरह से खेल रहे होते, आई डोंट थिंक सो कि उनकी किसी भी हद तक जगह बनती, या किसी और टीम में भी खेल रहे होते। इस तरह के एक और प्लेयर थे, आई थिंक वो भी बाहर हो चुके हैं। आई थिंक वो इनसे काफ़ी बेहतर थे। मतलब ये जिस माइंडसेट से खेल रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है कंसिस्टेंट, तो आई थिंक ये काफ़ी अरसे से नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कहीं पे भी परफॉर्म किया, मुझे याद ही नहीं आता। ट्राई सीरीज में तो आई थिंक इन्होंने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया। सो आई थिंक अफगानिस्तान के पास, अफगानिस्तान को कुछ और ऑप्शंस देखनी चाहिए इनके साथ साथ, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब आपको पता हो ना कि आपके पीछे कोई नहीं है, तो फिर आप थोड़े से रिलैक्स होते हो। सो वो माइंडसेट इनका भी चेंज होगा कि अगर इनके पीछे कोई होगा और इनको पता होगा कि मैं अगर परफॉर्म नहीं करूँगा तो मेरी टीम में मेरी जगह कोई और भी आ सकता है। खैर, मुझे कोई इसकी माइंडसेट पसंद नहीं है कि आप मार धार के लिए आप परफॉर्म ही ना करो बिल्कुल। खैर, सिद्दीकुल्लाह अटल ने अच्छी इनिंग खेली, 73 रन बनाए 52 बॉलों में, 3 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए। 140 का स्ट्राइक रेट उनका था। इब्राहिम ज़ादरान आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। अच्छा, इनके स्पिनर इनके भी अच्छे हैं हांगकांग के। जनरली मैं जो एसोसिएट टीम्स हम देख रहे हैं, यूएई की बात करें या बाकी टीमों की बात करें, इनके स्पिनर्स अच्छे होते हैं। तकरीबन हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं। जो मसला इनका आता है वो फील्डिंग का आता है और बैटिंग का आता है। अब उसके बाद मोहम्मद नबी आज चौथे नंबर पे खेल रहे थे। उन्होंने भी एक डिसेंट इनिंग खेल दी थी, 26 बॉलों में 33 रन। लेकिन एक टाइम पे लग रहा था शायद ये 150 से नीचे रहेंगे। ये जो सारी मार हांगकांग को पड़ी, ये आखिरी 5 ओवरों में पड़ी है। सो यहाँ पे अब थोड़ी सी चीज़, मुझे नहीं पता अब ये अलार्मिंग चीज़ थी या ये स्ट्रेटजी थी अफगानिस्तान की। अब जिसमें अगर देखें, गुलबदीन नाइब भी आज खेल रहे थे। ट्राई नेशन सीरीज में वो रेगुलरली तो नहीं खेले, आई थिंक एक मैच खेले थे वो। अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने 53 रन खेले 21 बॉलों में और 5 छक्के 2 चौके उन्होंने लगाए। 252 का स्ट्राइक रेट उनका था। सो जिसकी बदौलत उन्होंने 188 रन बनाए। अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी मैं बात करूं, मतलब 13वां ओवर था और 95 रन थे और 4 आउट हुए थे। नहीं, हाँ, और उसके बाद इन्होंने 188 रन किए हैं। यानी कि आखिरी 5 ओवरों में इन्होंने बहुत मार, मतलब 15 ओवरों में आई थिंक इनका 105 था, आई थिंक 105 था, और उसके बाद ये सारे रन हुए हैं। सो अब यहाँ पे अब ये बॉलिंग अच्छी कर रहे थे। इन्होंने कैचेस, बहुत सिंपल कैचेस छोड़ रहे हैं। आई थिंक शुरू में सिद्दीकुल्लाह अटल का कैच छूट गया था, 2-3 कैचेस छोड़े हैं अफगानिस्तान ने भी। खैर, इनकी थोड़ी सी बात करते हैं इनकी बॉलिंग की। आयुष शुक्ला ने 4 ओवरों में 54 रन दिए, 2 आउट किए। अतीक इकबाल ने 3 ओवरों में 32 रन दिए, 1 आउट किया। एहसान खान ने 4 ओवरों में 28 रन देके 1 आउट किया। एजाज खान ने 2 ओवरों में 26 रन देके कोई आउट नहीं किया। यासिम मुर्तज़ा ने 4 ओवरों में 23 रन दिए, कोई आउट नहीं किया।
किंचित शाह ने 3 ओवरों में 24 रन दिए, 2 आउट किए। अब यहाँ पे अगर इनको देखें तो आयुष शुक्ला को मार पड़ी है 4 ओवरों में, बाकी डिसेंट थे और ये मोस्टली सारे पाकिस्तान से लग रहे हैं। अच्छे स्पिनर्स हैं ये सारे, मतलब अच्छी बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग में बहुत इश्यूज हैं। उसकी एक वजह ये है कि ये कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते ही नहीं है, सो इनको शायद उस चीज़ का आइडिया ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है कि किस लेवल की फिटनेस और फील्डिंग की ज़रूरत है। खैर उसके बाद बैटिंग के लिए आते हैं, तो बैटिंग में तो आई थिंक मुकाबला ही नहीं था। बाबर हयात भी जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, 43 बॉलों में 39 रन उन्होंने बनाए, 90 का स्ट्राइक रेट था। एक टाइम पे तो इससे भी बहुत कम था। और बाकी आई थिंक कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। 16 रन बनाए यासिन मुर्तज़ा ने, जो कि कप्तान है इनके। सो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। बाकी आई थिंक 94 रन जिन्होंने बनाए 20 ओवरों में, बिल्कुल वन साइडेड मैच था। 2 आउट किए हैं जी, फजल हक फारूकी ने 2 आउट किए हैं, गुलबदीन नाइब ने और एक आउट किया है, अजमतुल्लाह उमरज़ई ने, राशिद खान ने और नूर अहमद ने, करीम जन्नत ने 2 ओवरों में 21 रन दिए हैं। सो ये सूरत हाल थी, तो मुकाबला कहीं पे भी नहीं था। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ के आई थिंक यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि इन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप यूएसए को देखें, आप किसी हद तक यूएई को देखें। इवन यूएई ने भी आई थिंक अपनी क्रिकेट में वो नहीं किया जो कि अपनी टीम के साथ कर सकते थे, जितनी प्रोफेशनल कर सकते थे। यूएसए को देखें, उन्होंने बहुत थोड़े टाइम में अपनी टीम को इतना ज़्यादा प्रोफेशनल कर लिया कि उन्होंने जो आई थिंक पाकिस्तान टीम को भी हरा दिया। इवन जिस तरह से उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हमारे यहाँ से गए हुए प्लेयर्स हैं। बट आई थिंक बाकी एसोसिएट टीम्स को भी, जिस तरह ओमान है, ये हांगकॉन्ग है, इन कंट्रीज़ के पास पैसा है, ये अपने मुल्क में पैसा लगा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अब इनके मसले क्या हैं, इनके पास कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं है, ठीक है, वो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर ये चाहे तो। आप टैलेंट उठाएं यहाँ से, पाकिस्तान इंडिया से टैलेंट उठाएं, बहुत टैलेंट होगा, इंडिया से बहुत टैलेंट होगा जो कि आप उठा सकते हैं। और वहाँ पे कुछ एक ऐसे टूर्नामेंट्स करवाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट को इस तरह से करें कि जहाँ पे कंपेटिटिव क्रिकेट हो और ऐसे प्लेयर्स आपको मिल जाएंगे। यूएस से भरा पड़ा है पाकिस्तानी प्लेयर्स से, इंडियन प्लेयर्स से। इवन ये मिडिल ईस्ट में जितनी टीमें हैं, ये हांगकॉन्ग में इवन सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। बट ये पूल आई थिंक इनके डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई इतना खास स्ट्रक्चर नहीं है, पैसा नहीं है उस तरह से कि जो फील्डिंग से वो पता चलता है, इनकी फील्डिंग से पता चलता है, इनकी फिटनेस से पता चलता है, इनकी बैटिंग से पता चलता है। वो सब कुछ वो पैसे से आएगा। जब एक स्ट्रक्चर कोई होगा, प्लान क्रिकेट होगी, आईसीसी का उसमें काफ़ी अहम रोल आता है, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा रोल इनकी गवर्नमेंट्स का आता है। क्योंकि मोस्टली अगर देखें तो ये प्राइवेट सेक्टर तो नहीं चलाता, पैसों के लिहाज से तो आई थिंक होगा, लेकिन आई थिंक अगर आपको वो ऑडियंस को कैच करना है, आपको कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत स्लो चल रहे हैं। यूएसए की निस्बत अगर देखें तो बहुत स्लो है। यूएसए ने इसके बारे में तो अभी हमने 2-3 साल पहले सुनना शुरू किया है, और उन्होंने प्लान कर लिया था कि यूएसए में टूर्नामेंट करवा के यूएसए की टीम को T20 वर्ल्ड कप में डालना है, और अब अगले T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, और उनके प्लेयर्स अब जाके डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक ये एसोसिएट टीम्स को देखनी चाहिए। सो बाकी आई थिंक ये बातें आई थिंक मुझे लगता है पहले कर चुका हूँ कि हमने जब बात की थी, और ये सिर्फ इनके साथ ये मसला है, गवर्नमेंट्स चाहें तो ये पैसा लगा सकती है, इवन प्राइवेट सेक्टर भी इसमें घुस सकता है अगर घुसना चाहे तो। बट आई थिंक अब वो मेरे जहन में चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनके जो ममालिक हैं ये वाले, मुझे नहीं लगता कि इनके जहन में ये चीज़ें होंगी, और ये प्लेयर्स अपने आप जो कर सके बस वो करते हैं। क्योंकि हम कहीं एसोसिएट टीम्स का तो सुनते थे ये प्रॉपर अपनी नौकरियां करते हैं, इवन हांगकॉन्ग का भी, नेदरलैंड्स का भी सुनते थे, ओमान वगैरह, ये सारी टीमों का सुनते थे कि यार ये नौकरियां कहीं और करते हैं और ये पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। सो इवन नेदरलैंड की टीम काफ़ी अच्छी है। सो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब कल इंडिया का भी मैच है आई थिंक, सो देखेंगे वो कैसे क्रिकेट खेलते हैं, और मेरे लिए इंटरेस्टिंग है उनको देखना वो किस अप्रोच से आए हैं। सो वो अच्छा होगा इन टीम को देखना, आई थिंक इन सब टीमों को देखना, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में अगर देखें कोई इतनी खास क्रिकेट हुई नहीं है इन एशियन टीम्स की, स्पेशली पिछले कुछ टाइम में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई हैं, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की हो रही है अब। सो आई थिंक मज़ा आ रहा है और आएगा मज़ा। और ये अभी रिसेंटली मैंने कुछ जो सीरीज़ फॉलो की है उनकी प्रोडक्शन भी कोई इतनी खास नहीं थी ब्रॉडकास्टिंग की। सो अब आई थिंक ये देखने में मज़ा आएगा। सो बाकी आप भी अपनी राय दे सकते हैं, और बाकी फिर आपसे बात होती है।